शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में फीलिंग अर्थात छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना, ये एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से तो दिखाई नहीं देती, परंतु अंदर ही अंदर फ्लू की तरह फैल जाती है, आत्मा को कमज़ोर कर देती है, इंसान का व्यवहार हाव भाव बदल देती है, संबंधों में टकराव मनमुटाव पैदा कर देती है। इस फ्लू से बचने का उपाय क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बस अब आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। सब परमात्मा के 3 रूप दाता, भाग्य विधाता, वरदाता, इन तीनों को स्पष्ट करें। परमात्मा संगम युग पर हम बच्चों की अपने 3 स्वरूपों से पालना करते हैं। बाप रूप से दाता बन करके हम सबको ज्ञान धन देते हैं जी, वर्षे के रूप में, और फिर भाग्य विधाता बन करके इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, और वरदाता बन करके वरदानों से झोली भरते हैं सतगुरु के रूप में जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बाप, शिक्षक और सतगुरु, ये 3 रूपों से संगम युग पर आप बच्चों की पालना होती है। ज्ञान धन से भी भरपूर हो जाते हो, भाग्य भी ऊंचे से ऊंचा बन जाता है, और अनेक वरदानों से भी आपकी झोली भर जाती है। परमात्मा कहते हैं कि प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ब्राह्मण जीवन की इस मौज को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सब बच्चों को अपने प्यार में इतना ऊंचा बनाया। जैसे भगवान का हम बच्चों से प्यार है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आपका भी प्यार परमात्मा से है जी। और जिससे जिसका प्यार होता है उसकी कमियां दिखाई नहीं देती, अगर दिखाई भी देती हैं तो उनको कमाल के रूप में वो परिवर्तन कर देता है। तो परमात्मा का हम बच्चों से इतना प्यार है जो हमारी कमियां उसको एक तो देखी नहीं जाती, और अगर दिखाई देती है तो भी बच्चों की कमाल के रूप में उन कमियों को परिवर्तन कर देता है। परमात्मा कह रहे हैं कि स्नेही बच्चे अगर कभी कोई मेहनत करते हैं तो भी बाप को देखा नहीं जाता। क्यों मेहनत कर रहे हैं? अगर कोई आवश्यक बात है मेहनत करें तो भी ठीक है। जब परमात्मा आप सबको इतनी ऊंची पालना दे रहे हैं, दाता, भाग्य विधाता, वरदाता बन करके, फिर आप बच्चे मेहनत क्यों कर रहे हो? इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहते, बाकी उनकी कमी कमजोरियों को कमाल के रूप में परिवर्तन कर देते। परमात्मा कहते हैं कि कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट हैं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत
वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सब परमात्मा के तीनों रूपों में हमें मदद मिलती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमारे पिता हैं और पिता के रूप में दाता बन करके हमें सब प्रकार की प्राप्तियां कराते हैं वर्षे के रूप में। और परमात्मा के हम स्टूडेंट भी हैं, वो शिक्षक के रूप में जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक स्मृति रहती है कि हम भगवान के विद्यार्थी हैं जो हमें नॉलेजफुल बना रहे हैं। और फिर सतगुरु बन करके हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत दे रहे हैं और साथ साथ वरदान दे रहे हैं जिससे वो कर्म में हमें सिद्धि प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो जाए। तो जब बाप, शिक्षक और सतगुरु तीनों रूपों से संगम पर हम सबकी पालना हो रही है और इतनी ऊंची पालना परमात्मा के द्वारा मिल रही है, तो बच्चे मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये परमात्मा हम सबसे प्रश्न करते हैं कि आप बच्चों को फिर मेहनत किस लिए लग रही है, जबकि आपको वर्षा भी प्राप्त है, इतनी ऊंची पढ़ाई प्राप्त है, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत मिल रही है और वरदान मिल रहे हैं। तो आप सब उस स्मृति में अगर रहेंगे तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति, अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। परमात्मा के द्वारा 2 वर्ष से आप बच्चों को तो सदा मिले हुए हैं, गति और सदगति। सबसे पहले जब हम यहाँ से परमधाम घर जाते हैं तो हमारा स्वीट होम है, वो गति है जी। फिर हम जब सतयुग में आते हैं तो हमारी सदगति है, जीवन में रहते हुए हम मुक्त हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को एक विशेष प्राप्ति है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें सिद्धि प्राप्त होती, सफलता प्राप्त होती है जी। क्योंकि हम श्रेष्ठ मत पर कर्म कर रहे हैं। और इस श्रेष्ठ मत के कारण गति जो है उसकी, जो उसकी चाल है, जो उसकी सिद्धि है, वो सफलता है। तो अगर संगम पर कोई ब्राह्मण आत्माएं कोई भी कर्म कर रही हैं तो उस कर्म में उन्हें सफलता मिलनी ही है। तो सारे कल्प में हर कर्म की सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि संगम पर ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा की मत पर श्रेष्ठ कर्म कर रही हैं, उस श्रेष्ठ कर्म की सिद्धि अवश्य मिलनी ही है। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वो भविष्य में मिल जाएगा। यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। भक्ति में इंतज़ार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी और बाप कहते हैं अभी लो। तो भक्ति और ज्ञान के सौदे में जो अंतर परमात्मा ने स्पष्ट किया है, इसको बताइए। कई बार हमारा पुरुषार्थ जो रहता है वो दिलासे पर रहता है, कहते हैं हम अभी कर रहे हैं भविष्य में मिलेगा। परमात्मा कहते हैं ये दिलासे का सौदा नहीं है। अभी अभी अगर श्रेष्ठ कर्म किए तो उसका फल तुरंत दान महापुण्य, कहते हैं तुरंत किया तुरंत फल मिलता है। तो संगम पर जब हम परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म की प्राप्ति का अनुभव जो है वो संगम पर अभी अभी होता है। भविष्य में मिलेगा उसकी इच्छा नहीं रखनी है। तो भक्ति के अंदर कहते हैं अभी करो, इस जन्म में करो तो दूसरे जन्म में मिलेगा। परमात्मा कहते हैं संगम पर ये सौदा नहीं है। अभी आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किए, किसी को सुख दिया, आपको उसी समय दुआएं मिल जाएंगी, खुशी मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। ये जो अविनाशी प्राप्तियां हैं वो संगम पर कर्म किया और कर्म का फल मिल गया। तो परमात्मा कह रहे हैं संगम पर ये सौदा है कि आप जो श्रेष्ठ कर्म श्रीमत पर कर रहे हो उसका उसी समय फल मिलता है, भविष्य की दिलासे पर नहीं कि अभी करेंगे सतयुग में पाएंगे। संगम पर अगर प्राप्ति हो रही है तो उस प्राप्ति के आधार से आप भविष्य अपना समझ सकते हो कि भविष्य मेरा कितना उज्जवल होगा। इसलिए जो कर्म कर रहे हो उसका फल अभी अभी अनुभव करो।
परमात्मा आगे कहते हैं कि मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, व संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। सब इस मेहनत के कारण को स्पष्ट करें। अपने लौकिक या अलौकिक परिवार के संबंध संपर्क में आते हैं तो कई ऐसी बातें आपस में होती हैं। अगर कोई की सेंसिटिव नेचर होती है तो कोई भी बात किसी ने कह दिया तो उसको बहुत बड़े रूप में लेकर के वो फीलिंग में आ जाता है, मूड खराब हो जाती है। परमात्मा इस फीलिंग को कहते हैं फ्लू की बीमारी है। जैसे फ्लू की बीमारी सारे शरीर को तोड़ देती है, गर्मी पैदा कर देती है, ऐसे ही कोई भी बात चाहे अपने लौकिक संबंधों में चाहे इस अलौकिक परिवार के बीच में अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो उसको इतना बड़े रूप में नहीं लो जो आपको उसके कारण अपनी स्थिति अपना मूड खराब हो जाए, फीलिंग आ जाए, और फीलिंग ही फ्लू की बीमारी है जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि इन बातों पर ध्यान दो। बातें तो होंगी, जहाँ संगठन है, परिवार हैं, सेवाएं हैं, वहाँ कोई ना कोई नीचे ऊपर बातें होंगी, लेकिन इतनी बड़े रूप में छोटी सी बात को बड़ा नहीं बनाओ, फील नहीं करो। ये फील करना, फीलिंग में आना ही फ्लू की बीमारी। वैसे परमात्मा इसको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि फ्लू क्या करता है। एक तो शेकिंग यानी हलचल होती है, उसमें शरीर हिलता है, और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है, अनुभवी तो होना। सब फीलिंग के इस फ्लू के जो ये लक्षण परमात्मा ने बताए हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। उस बुखार में, उस फ्लू के अंदर जो लक्षण शरीर के साथ घटते हैं जी। तो परमात्मा हम सबको बुखार जैसे किसी को आता है तो उसमें जो लक्षण, जो कमियां शरीर पर इफेक्ट करती हैं वही मन के साथ भी घटती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब कभी बुखार आता है तो जैसे शरीर हिलने लगता है। दूसरा, जबान जो है, कोई भी चीज़ खाएंगे तो उसका स्वाद नहीं है, कड़वी कड़वी जबान हो जाएगी। कभी बहुत ठंडी लगेगी, कभी एकदम गर्मी चढ़ने लगेगी, कभी भूख नहीं लगेगी, कोई खाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब मन कोई डिस्टर्ब होता है, फीलिंग जब उस पर आती है, वो बुखार जब अंदर का चढ़ता है मन के ऊपर, तो परमात्मा कहते यही सब निशानियाँ इस बुखार की दिखाई देती हैं। एक तो मन हलचल में आ जाता है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हिलते रहते हैं। दूसरा, मुख से फिर कड़वे बोल निकलने लगते हैं। तीसरा, फिर इतनी गर्मी चढ़ जाती है जो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, बेचैनी पैदा कर देती है। चौथा, जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, इतने ज्ञान रतन दे रहे हैं, वो ज्ञान रतन हजम नहीं होते, उनको सुनने का इंटरेस्ट नहीं लगता। जैसे वो भोजन का इंटरेस्ट नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ऐसे मुरली कितनी अच्छी हो, क्लासेज कितनी अच्छी हो, संग कितना अच्छा हो, सब ऐसा लगता है कोई काम के नहीं, नीरस जीवन अनुभव होने लगती। और जब वो बुखार आता है तो उसके बाद बहुत कमजोरी जीवन के अंदर आ जाती है। ऐसे ही अगर ये फीलिंग वाली, फ्लू वाली बीमारी आ गई तो आत्मा एकदम कमजोर हो जाती है, निर्बल हो जाती है, फिर उसका उठने का, चलने का उमंग उत्साह सब खत्म हो जाता है जी। तो परमात्मा कह रहे हैं इस फीलिंग की, फ्लू को पहले अंदर अंदर चेक करो, उसका इलाज करो। शरीर के फ्लू को दूर करने के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जी। लेकिन अपने मन के फ्लू को, अंदर अंदर जो फीलिंग आ रही है, उसके लिए ध्यान दो। कोई भी बात होती है छोटी बड़ी, हम उसको बड़े रूप में न लें, बड़े से बड़ी बात भी हो जाए उसको छोटा कर दें। तो ये बीमारी अंदर नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी, और फीलिंग नहीं आएगी तो ब्राह्मण जीवन में जो कमजोरी आ रही है वो कमजोरी भी नहीं आएगी। परमात्मा के कहते हैं कि परमात्मा श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देवात्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध फीलिंग में रहो, जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे
और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। हम अपने ऊंचे सुमान में रहें, कोई न कोई अच्छा नशा चढ़ा लें। जब हम शुद्ध फीलिंग में रहेंगे कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान आए, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जब वो फीलिंग रहती है, वो शुद्ध फीलिंग में हम रहते हैं, तो जो छोटी मोटी बातें हमें फील हो जाती हैं, उस फीलिंग की बीमारी से हम बच जाते हैं। जी, परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि इस शुद्ध फीलिंग में सदा रहो, तो उस बीमारी से बच जाएंगे। कोई भी प्रकार की बीमारी आपको कमजोर नहीं करेगी। परमात्मा कहते हैं कि भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त हैं, ऐसे नौधा भक्त को भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वह नौधा भक्त है और आप नौधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कारों का अंतर है। सब भक्त आत्मा और ज्ञानी आत्मा में जो अंतर परमात्मा ने बताया है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये बहुत समझने की बात है, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि एक है भक्त माला, उस भक्त माला में हम नहीं हैं। भक्त मालाएं जो है वो नौधा भक्ति करने वाले अलग है। हम भक्ति जरूर कर रहे थे, लेकिन भक्ति करते करते हमें ज्ञान मिल गया, हम ज्ञान माला में आ गए। जी। तो दो प्रकार की मालाएं होगी। एक है भक्त माला, जो एकदम भक्ति के अंदर लगे हुए हैं, नौधा भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हम बच्चे जो जिन्होंने भक्ति की भगवान की, हमें ज्ञान मिला और हम ज्ञान माला में आ गए। जी, तो ये ज्ञान माला जो है वो विजय माला कहलाती है। बिल्कुल। जो विजयी बन जाते हैं, विकारों पर, बुराइयों पर विजय प्राप्त करके विष्णु के गले में विजय माला दिखाई गई है, उस विजय माला में पिरो जाते हैं। और भक्त माला भक्ति करके उसमें शिरोमणि बन जाते हैं। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे, वह तो बगुला धारण करता है। होली हंस की बहुत बड़ी ये विशेषता है। कहते हैं अगर आप मोती और कंकड़ एक साथ उसको दे दो चुगने के लिए, तो मोती ले लेगा, कंकड़ छोड़ देगा। ऐसे ही जो होली हंस आत्माएं हैं, व्यर्थ और समर्थ के चक्र में व्यर्थ को छोड़ती जाती हैं और समर्थ को ले लेती हैं। जो उनके काम की बातें हैं, जिनसे उनकी उन्नति है, उसको ग्रहण करती हैं, और जो व्यर्थ है, कीचड़ है, उसको छोड़ती जाती हैं। परमात्मा यहाँ हम सबको हंस का टाइटल इसलिए देते हैं क्योंकि हम बहुत पवित्र आत्माएं हैं। तो पवित्रता के आधार से हम होली हंस हैं, और होली हंस आत्माएं किसी की कमी, कमजोरी, अवगुण के कंकड़ों को नोट नहीं करती। आते हैं तो उनको छोड़ देती है। वो ग्रहण करने वाली आत्माओं को टाइटल मिलता है बगुला। जी, बगुला भगत। जैसे बहुत एकाग्र होकर के बैठा होता है, लेकिन फट से मछली आएगी, कोई चीज ऐसी आएगी, उसको खा लेगा। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को बगुले समान नहीं बनना है, लेकिन आप होली हंस हो, सदा मोती चुगो, गुण ग्रहण करो और अवगुणों को छोड़ते जाओ। जी, वैसे परमात्मा कहते हैं कि संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है, यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है, तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है, तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। वैसे इस संगम युग के समय की महत्वता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि पूरे कल्प की कमाई का जो समय है वो संगम युग है। जी। और इस संगम युग पर अगर आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड गंवा रहे हो, तो केवल 1-2 सेकंड, 1-2 मिनट नहीं गंवा रहे हो व्यर्थ बातों में, कंकड़ चुगने में, देखने में, इसके अंदर ये कमियां हैं, इसके अंदर ये है, उसके चिंतन में
आप अपने समय को, इस अमूल्य समय को जिसमें आप 5000 साल की पूरे कल्प की कमाई कर सकते हो, उसको ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हो। ये संगम का बहुत कीमती समय है, क्योंकि पूरे कल्प में ये समय नहीं मिलेगा जिसमें कमाई किया जाए। उसमें गिरावट है, उसमें हम गंवाते रहेंगे जी। लेकिन यही समय है जो हम पूरे कल्प की कमाई जमा कर रहे हैं। इतना इस संगम की वैल्यू को समझ करके, संगम का एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प, एक एक श्वास हमारी कमाई के लिए है, पूरे कल्प की कमाई का ये समय है। इतना जब अटेंशन रखेंगे तब आप होली हंस बन करके गुण ग्रहण कर सकेंगे, किसी के भी अवगुणों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से संगम युग के समय के महत्व को और परमात्मा प्राप्तियों के महत्व को समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें संगम युग पर दाता, विधाता, वरदाता परमात्मा के तीनों संबंधों से सर्व प्राप्तियां करके मेहनत मुक्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि व्यर्थ की फीलिंग के फ्लू से बचने के लिए हमें सदा समर्थ फीलिंग में रहना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, देवात्मा हूँ। परमात्मा ने कहा कि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, अतः हमें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, 3 संबंधों से होने वाली प्राप्तियां। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भरा। व्यर्थ फीलिंग की फ्लू से आत्मा की स्थिति हिलती है, मुख से कड़वे बोल निकलने लगते हैं। कोई अच्छी ज्ञान की बात सुनाएंगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कचरे को भस्म कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।